स्वागत है आप सभी का स्टार आईक्यू एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आइए स्टार्ट करते हैं आज 17 मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। होली के पावन अवसर पे आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हंसते मुस्कुराते रहें, लाल पीले हरे नारंगी गुलाबी होते रहें, खूब सारे रंगों से खेलिएगा, खूब मस्ती बनाइएगा। स्टार आईक्यू परिवार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा है इस पावन अवसर पे। और के अलावा अपना ख्याल भी रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल ही पानी में निचोड़ जाओ और इतनी ठंड लग जाए कि कल को फिर बुखार खांसी जुकाम भी हो जाए। स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना है विशेष रूप से। और के साथ में आज कुछ खाने पीने की भी विशेष चीज़ें आप लोग खाइएगा। मुझे यार होली बड़ी पसंद है। किस मामले में? एक तो ना मतलब कलर्स बड़े अच्छे लगते हैं। दूसरी बात है कि कुछ ना घर पे जैसे वो गुजियाँ बनती है, हमारे तो वो बनती है, आपके पता नहीं क्या मतलब स्पेशली कुछ बनता है ना। एक वो परांठे अलग ही दुपड़ी रोटी बोलते हैं हमारे उसको, मतलब अलग ही स्टाइल में मम्मी बनाया करते हैं। वो बड़ी टेस्टी हैं। एक दो व्यंजन हैं जो स्पेशली बनते हैं इस फेस्टिवल पे। खूब मज़ा आता है वो वाली चीज़ें। तो खैर आप लोग भी शेयर करिएगा आपके घर पे क्या विशेष बन रहा है आज। विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। ओ खैर मेरे को पढ़ाना है आज 17 मार्च के करंट अफेयर पढ़ा देता हूँ आपको मैं। हाँ, अगर आप लोग जो है ना स्टार आईक्यू एजुकेशन के अलावा मुझसे पढ़ना चाहते हो अन्य अकेडमी पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अन्य अकेडमी पे फॉलो कीजिएगा। और मेरी हर क्लास को अन्य अकेडमी पे देखने के लिए एक कोड है जिसका नाम है स्टार आई क्यू। इसका इस्तेमाल करिएगा। हर रोज़ रात को 8 बजे क्लास होती है मेरी। इस क्लास को ज़रूर आप लोग जो है ना लगाया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और के अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लेते हैं सुनील कुमार सर्च करके, तो आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन अपने आप ही मिलता रहेगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित होगा? तो आंसर रहेगा गुरुग्राम। आज का पहला सवाल, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को एशिया वन मैगजीन द्वारा कोविड कमिटमेंट अवार्ड, ये 21-22 करना है, 2021-22 से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में कोविड कमिटमेंट अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को ही, ठीक है ना। कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड 2021-22। एक्चुअली इसका मतलब क्या है सर? इस बात का मतलब ये है कि बेसिकली जो कोरोना योद्धा थे, या एग्जाम्पल से यूँ कहिएगा, ये वेंटिलेटर की कमी थी हरियाणा के अंदर, जैसे एग्जाम्पल से मई 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, या ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, तो उस टाइम पे हरियाणा सरकार ने बहुत सारी जो है ना योजना चलाई थी, घर बैठे लोगों को सुविधा दी थी। 24 मई 2021 को हरियाणा में करनाल से एक संजीवनी योजना स्टार्ट की गई थी घर बैठे लोगों को सुविधा देने के लिए। उससे पहले ई संजीवनी योजना थी घर बैठे लोगों की ओपीडी करने के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने जो अनाथ बच्चे हुए हैं उनके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना स्टार्ट करी है, हर महीने 2 से 2,500 रुपये उन्हें देने के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने जो है ना कोविड किट है, इसके अलावा जो आशा वर्कर्स हैं उनको एक्स ग्रेशिया के तहत कोविड के दौरान जो मर जाते हैं, तो कोई मिस हैपनिंग होती है तो उनको 20 लाख रुपए देना। तो ये कई सारी योजनाओं के चलते हुए कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड, और एक घर घर जाके कोविड की ट्रैकिंग करना, वैक्सीनेशन का काम करवाना, ये सब कुछ करने में हरियाणा आगे रहा है पूरे भारत में। हरियाणा विधानसभा बजट स्तर में हाल ही में कुल कितने विधेयक पारित किए गए हैं? तो अभी आपका विधानसभा का बजट स्तर जो है ना वो चल रहा है, और उसमें जो है ना टोटल 3 विधेयक है वो पारित किए गए हैं। और इनमें से हरियाणा विधि विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2022, हरियाणा निरसन विधेयक 2022, हरियाणा खेल कूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 जो है ना ये समिति द्वारा शामिल किए गए हैं। या टोटल 3 विधेयक को पारित किया गया है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। एक तो हरियाणा में कानूनी व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे लेके जाने के लिए, एक हरियाणा के अंदर खेल कूद जो है ना या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं इनको आगे लेके जाने के लिए ये विधेयक पारित किए गए हैं मेनली। किसान मेला में सरकारी संस्थाओं में किस संस्थान ने एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम को प्रथम स्थान मिला है? तो किसान मेला हरियाणा के एचएयू के अंदर था। हिसार की एक हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसमें 12, 13 और 14 3 दिन तक चला था ये किसान मेला, और उसमें लर्निंग प्रोग्राम में पहला स्थान मिला है, एचएयू को ही मिला है। सब्जी विभाग और एग्री टूरिज्म को दूसरा स्थान मिला, होम साइंस कॉलेज को तीसरा मिला इसमें। और ओवरऑल जो है ना इसमें लुआस को पहला स्थान मिला था, दूसरा स्थान एचएयू है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना आपको ये भी याद, सॉरी, दूसरा स्थान इफ़को को और तीसरा स्थान एचएयू को है इसमें।
इफ़को ने वो आपका लिक्विड यूरिया बनाया ना, उनको मिला है ये दूसरा स्थान ओवरऑल में। और इसके अलावा जो ना स्वयं सहायता समूह या प्रगतिशील किसान समूह में वेदांता मशरूम फार्म को पहला स्थान मिला, कंबोज हनी बी फार्म को दूसरा और हरियाणा गौ सेवा समिति को जो ना तीसरा स्थान मिला। ये अवार्ड थोड़े ज़रूरी है याद करना, क्योंकि ये कृषि मेला जो है ना बड़ा फेमस रहता है, हर साल ही चर्चा का विषय रहता है। जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इस बार 12, 13, 14 को था, ये याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके वीसी का नाम है एचएयू का बीआर कंबोज। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1970 को। इस मेले के अंदर मुख्य रूप से अतिथि थे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। ठीक है। और इसके अलावा इसमें लगभग ना 22.5 लाख के बीज खरीदे थे लोगों ने, 50,000 से के आसपास लोगों ने किसान साहित्य भी खरीदा है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बाद में दूसरे न्यायाधीश आते हैं जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि सबसे ज़्यादा उम्र दराज है मुख्य न्यायाधीश के बाद में। इनका नाम है अजय तिवारी। सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। जस्टिस अजय तिवारी ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट के जज से उन्होंने रिज़ाइन किया है रिसेंटली। वैसे हालांकि 6 अप्रैल को रिटायर्ड होने ही वाले थे वो, लेकिन पहले ही एक हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक फेयरवेल पार्टी थी, उनमें ही उन्होंने अपना जो है ना रेजिग्नेशन दे दिया है। और ये सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं हाई कोर्ट के, जस्टिस तिवारी। चीफ जस्टिस के बाद में यही आते हैं। चीफ जस्टिस का नाम तो रविशंकर झा है, पता ही होगा आप लोगों को। और इनके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। 1960 में जन्मे थे ये, 26 सालों तक अभ्यास किया, तब जाके इस पोस्ट पे आए थे ये। और जो ये 75% वाला कोटे वाला जो कोर्ट में काम चल रहा है ना, जो आपकी प्राइवेट कंपनियों में या हरियाणा की निजी कंपनियों में, इस कोटे या इस कानून की से जो ना अपने आप को इन्होंने भारी कर लिया था। हरियाणा के अंदर जो हाल ही में बिजली और संबंध क्षेत्रों के लिए सरकार ने नीति वकालत शाखा बनाई है, एक्चुअली पूरे भारत में ही बनाई है ये। इसमें बिजली राज्य मंत्री कौन है? बिजली राज्य मंत्री है कृष्ण पाल, जो कि हरियाणा के जो है ना हरियाणा के फरीदाबाद के रहे हैं, मतलब वहाँ से सांसद है। राज्य मंत्री कृष्ण पाल फरीदाबाद से सांसद है। सरकार ने एक सोसाइटी पावर फाउंडेशन की स्थापना करी है, जो कि ऊर्जा मंत्रालय के तहत सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है। और बिजली संबंध क्षेत्रों के लिए एक शीर्ष नीति वकालत शाखा है, जो भारत की ऊर्जा संक्रमण यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा विकास करेगी। एक तरफ से यूँ समझ लीजिएगा आप लोग कि बिजली से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका निपटान करने के लिए शाखा बहुत काम आएगी। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी पावर जनरेट हो रही है, उन पावर को मैनेज करना, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, उसमें भी बहुत बड़ा जो है ना इसका योगदान रहेगा। केंद्रीय मंत्री का नाम राजकुमार सिंह है, जो आरा बिहार से, और राज्य मंत्री कृष्ण पाल है, जो फरीदाबाद हरियाणा से है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त हो रहा है। और जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं, बताओ विस्तार से। कल फिर मिलूंगा आपको मैं फाग के दिन 18 मार्च के दिन। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना और खूब मस्ती करना। धन्यवाद।